हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भोगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित। ये भाग 3 है, प्रश्न नंबर 16 से 20, जो कि 10वीं की गणित में आरबीएसई बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसके बाद भी है x अक्षेष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इस प्रश्न में हमने सबसे पहले ग्राफ बनाना है इन दोनों समीकरण के लिए। फिर ये जो ग्राफ बनेगा और साथ में x अक्षेष को मिला के जो भी ये त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और जो त्रिभुज बनेगा उसको हमने छायांकित भी करना है। इस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका हल हम देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लेंगे। हम लिखते हैं समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे मैं y को और 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये y माइनस 1 बनता है। अब इस तरह से हम लोगों ने इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, x और y। अब यहाँ पे देखिए, मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो x की वैल्यू 0 आती है, y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू 2 आती है। तो इस तरह से समीकरण 1 के 3 सॉल्यूशन बने। फिर इसी तरह से हम लोगों ने समीकरण 2 से भी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2y बराबर, यहाँ पे 12 को शिफ्ट किया तो प्लस 12 हो गया और 3x को माइनस 3x। सो y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। अब यहाँ पे हम लोगों को इसके 3 सॉल्यूशन लिखने हैं, x और y। अब यहाँ पे देखिए, मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, उसको सोल्व करके y की वैल्यू आएगी। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई होके 0, ये बचा 12/2, मतलब y की वैल्यू 6। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6/2, y की वैल्यू 3। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 लेता हूं तो 3 चौक 12, 12 में से 12 गया 0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। इस तरह से हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन बने, 2 समीकरण के 3 सॉल्यूशन बने। इन तीनों को ही हमने ग्राफ में बनाना है और फिर जो छायांकित करना है ट्राइंगल एक्स एक्सिस के साथ में, वो किस तरह से होगा देखिए। आपने इसको ग्राफ में इस तरह से बनाना है। समीकरण 1 और 2 की जो लाइनें बनी ये, और साथ में ये एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट डी, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट बी ऐसा आया जो ये हमको त्रिभुज बनाता है। इसके हमने निर्देशांक लेने हैं 2,3, 4,0 और -1,0। तो ये तो निर्देशांक हो गए, और जो ये त्रिभुज बना हमने इसको छायांकित भी करना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हमको बताना है कि कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, उसका अगर मैं वर्ग करता हूं तो वो 8q प्लस 1 के रूप में होगा। इसको हमने कैसे करना है, किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं 2n, जो कि उसका सम पूर्णांक होगा, और 2n प्लस 1 जो होगा वो उसका विषम पूर्णांक होगा। ये हमें पता है। तो हमें विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करनी है। तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि कोई भी एक a बराबर 2n प्लस 1, ये हमारे पास विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमने ये मान लिया। तो यहाँ पे n को हम 1, 2, 3 हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो अपने आप देख सकते हो कि विषम संख्या ही आएगी। तो हमें यहाँ पे एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो हमें इसको
दोनों तरफ वर्ग किया तो ए स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। यहाँ पे हम देखते हैं 4n कॉमन आता है, n प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे आप समझिए n और n प्लस 1 का गुणा जो कि ये है, n और n प्लस 1 को अगर मैं गुणा करता हूँ तो पहली बात देखिए ये दोनों अपने आप में लगातार नंबर हैं, क्रमांकित नंबर हैं, तो इसमें से एक सम होगा एक विषम होगा। तो जब भी मैं सम और विषम को गुणा करता हूं तो मेरे पास हमेशा एक सम संख्या आती है। आप करके देख सकते हैं, अगर ये 3 है तो ये 4, तो 3 और 4 को गुणा किया तो 12, और ये 4 है तो ये 5, और 4 और 5 को गुणा किया तो 20। तो इस तरह से हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी जिसको मैं 2q लिख सकता हूँ, क्योंकि सम संख्या को 2 के गुणज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 और इसको मैं लिखता हूँ 2q प्लस 1। तो ए स्क्वायर क्या बन गया 8q प्लस 1। और यही हमें प्रूव करना था कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के फॉर्म में उसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा गुणा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के उसके बराबर सिद्ध करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसे मैं लिखता हूँ एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब जो प्लस है उसको सोल्व करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा से जोड़ता हूँ और इतना ही मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इतना ही मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो ये तो मेरे पास हो गया पहला टर्म। और जो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा है उसको मैं एक बार प्लस एक बार माइनस लिखता हूं। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और एक बार प्लस। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसको मैं लिख सकता हूँ 1। यहाँ पे भी मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साथ में इसमें गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं यही हमारे पास राइट हैंड साइड में है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड के इक्वल और इस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। प्रश्न 19। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। यहाँ पे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनके जो शून्यक हैं उसको मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ पे उनका जो योग है इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा को मैं √2 लिखता हूँ और उनका जो गुणन है उसको मैं 1/3 लिखता हूँ। तो यहाँ पे दो मेथड है। पहले मेथड में तो मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c बहुपद को मान के abc की वैल्यू निकालता हूँ और दूसरे में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो बहुपद होगा द्विघात इसमें क्या लिखेंगे k टाइम्स x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग जो कि है √2x, उनका गुणनफल 1/3। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम 3 हो गया, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। 3 को भी मैं k के साथ लिखता हूँ तो ये बन जाता है k/3, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। इस तरह से ये द्विघात बहुपद बन गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। दी गई आकृति में PQ और RS समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR समरूप हैं। यहाँ पे देखिए PQ और RS समांतर हैं, तो इसको किस तरह से सिद्ध करना है, हमने इसको लिखना है। यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, अब ये समांतर हैं जिसकी वजह से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण की वजह से बराबर हो गए, और ये कोण भी एकांतर कोण की वजह से बराबर है, और ये कोण अपने आप में वर्टिकल अपोजिट जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज POQ एवं SOR में कोण OPQ बराबर है OSR, कोण OSR, दूसरा कोण PQO बराबर है SRO, कोण SRO। ये दोनों तो हमारे पास हैं एकांतर कोण जो कि बराबर हैं, और साथ में कोण POQ बराबर SOR, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज के कोण और दूसरे त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हैं, तो अतः POQ समरूप होगा SOR से, किससे, कोण समरूपता से। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके CBSE एग्जाम के लिए। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 10 और 11 से 15 की अलग वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।